सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्डिंग प्लानिंग की। लेक्चर फर्स्ट आज अपन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट एंड कंफर्ट कंसिडरेशंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट। देन वी विल स्टडी ऑफ क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया। देन वी विल गो फॉर थर्मल कंफर्ट, बायोक्लाइमेटिक चार्ट. Then we will study of orientation, meaning sector affecting of orientation, and then we will study of orientation criteria for tropical climate. तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो लेक्चर है अपना दैट इज़ क्लाइमेट एंड कंफर्ट कंडीशन एलिमेंट्स ऑफ नेचर। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखो, क्लाइमेट के बारे में आपने सुना होगा क्लाइमेट क्या होता है। तो एवरीबडी नो व्हाट इज़ क्लाइमेट। बेसिकली क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु, या फिर वो स्टैटिस्टिक्स या वो डेटा किसका, वेदर का, जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए लिया गया है। तो आपके सामने मेंशन भी है, क्लाइमेट इज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेदर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ओवर अ 30-year इंटरवल। ठीक है, 30 साल के इंटरवल में जो डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, उसका स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं हम क्या, क्लाइमेट। इट इज़ मेजर्ड बाय असेसिंग द पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक particle count और कनेक्ट एंड अदर मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स इन अ गिवन रीजन ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो इसके अंदर क्या क्या मेजर किया जाता है। तो इसके अंदर टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया मतलब बारिश हो गई, उसके बाद एटमॉस्फेरिक पार्टिकल काउंट हो गया, और अदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको इसके अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है ना, इनके पैटर्न को मेजर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग एसेस किया जाता है कि क्लाइमेट क्या चल रहा है हमारा। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो यहाँ पर एक वर्ड है लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है ना, लॉजी इज अ सफिक्स विच मीन्स स्टडी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट। तो बेसिकली किसकी स्टडी है ये, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट या फिर एटमॉस्फेयर के एक पर्टिकुलर स्टेट की लंबी स्टडी है, लॉन्ग टर्म स्टडी कह सकते हैं आपको। द लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स। मतलब क्या हो गया, जो लॉन्ग टर्म स्टेट होता है एटमॉस्फेयर का, ये एक फंक्शन होता है किसका, जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैरायटी का। ठीक है ना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस सब्जेक्ट इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ओके, क्लाइमेट ऑफ अ लोकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स लैटिट्यूड, टेरेन एंड एल्टीट्यूड एज वेल एज नियर बाय वाटर बॉडीज एंड देयर करंट। मतलब जो क्लाइमेट होता है लोकेशन का, वो कहाँ से अफेक्ट होता है, वो उसके लैटिट्यूड से अफेक्ट किया जाता है। टेरेन कंडीशंस है, मतलब जो कि स्लोप जैसा है, आपका स्लोप प्लेन है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है। ठीक है, और आपकी एल्टीट्यूड कंडीशन हो गई, या फिर जो उसके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं, नियर बाय जो वाटर बॉडीज़ हैं और जिनमें फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उसको मेजर करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उससे अफेक्ट होता है बेसिकली ये। ठीक है, किस बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, जो कि हमारा बेसिक लेक्चर है। तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज़ द नेट इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब जो क्लाइमेट होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, वो किस किस से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है सोलर रेडिएशन, सेकेंड इज टेम्परेचर ऑफ एयर, थर्ड इज विंड, फोर्थ इज ह्यूमिडिटी, फिफ्थ इज प्रेसिपिटेशन एंड ओशियन करंट्स, एंड सिक्स्थ इज टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। तो ये कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमारा क्लाइमेट क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम, फर्स्ट इज व्हाट, सोलर रेडिएशन। तो इसमें लिखा हुआ है दीज एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट डू इन्फ्लुएंस द लिविंग कंडीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना एंड द टाइप ऑफ सॉइल इन दैट एरिया। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के, ठीक है, ये फ्लोरा एंड फ्योना की लिविंग कंडीशंस हैं, उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सॉइल है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल है, उसको भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फ्योना मतलब हो गया जितने भी यहाँ पर प्लांट्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, सबकी स्पीसीज। और फ्योना का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फ्योना का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फ्योना मतलब हो गया जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज। ठीक है, फ्लोरा एंड फ्योना समझ आ गया आप लोगों को। आगे चलो देखो, नेक्स्ट इज सोलर रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, सोलर रेडिएशन। देखो यहाँ पे देखते हैं, while conduction and convection require a medium for the solar transfer of heat। ये सोलर लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं अपन, दिस इज सोलर, ये सोलर है, कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, दिस इज व्हाट, यहाँ पर जो ये सोलर है, यहाँ पर ये सोलर है, SOLAR, सोलर। ठीक है ना, तो बेसिकली वाइल कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर अ मीडियम फॉर द सोलर ट्रांसफर ऑफ हीट
रेडिएशन इज़ ए फास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट नीड्स नो मीडियम। इसमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन मतलब बोलते हैं आपको चालक के अंदर जो हमारा करंट फ्लो होता है। कन्वेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे आपका टेम्परेचर है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आता है, इन सबको एक मीडियम की नीड होती है फॉर द सोलर ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है ना। लेकिन जो रेडिएशन होता है वो हीट ट्रांसफर का बहुत तेज़ी वाला मोड होता है, ठीक है, जिसको कोई भी मीडियम की नीड नहीं होती है, ठीक है ना। मैं लिखा हुआ है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट। सबसे इंपॉर्टेंट में क्लाइमेट का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा सोलर रेडिएशन या फिर रेडिएशन होता है। फिर सोलर रेडिएशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हीट्स द अर्थ सरफेस विच इन टर्न डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ एयर अबव। मतलब सोलर रेडिएशन होती है सबसे पहले, सबसे तेज अर्थ सरफेस को हीट प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो टेम्परेचर होता है वो किसका, एयर का, ऊपर जो टेम्परेचर होता है एयर का सरफेस के ऊपर, उसको इजीली हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। एल्बेडो इज़ द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस टू द सोलर रेडिएशन। एल्बेडो मतलब क्या होता है, एल्बेडो मतलब होता है कि मान लो कि सरफेस के ऊपर आपके सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, तो सोलर रेडिएशन से वापस से रिफ्लेक्शन कितना जा रहा है, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी। सो एल्बेडो इज़ द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस टू द सोलर रेडिएशन। अब जैसे हम बात करते हैं कि अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हुए हैं। फॉर प्योर आइस क्रिस्टल की जो एल्बेडो होता है दैट इज़ 90%, वाइट वॉश्ड स्मूथ सरफेस का एल्बेडो 75%, इरेगुलर डर्टी सरफेस का एल्बेडो 10%, ब्लैक सरफेस का कितना है 0% एल्बेडो। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लैक सरफेस का 0% क्यों है, क्योंकि ब्लैक सरफेस जो होती है सबसे ज़्यादा क्या करती है, हीट ऑब्जर्व करती है। तभी तो आपको बोलते हैं गर्मी के अंदर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि गर्मी के अंदर काले कपड़े पहनेंगे तो जो काला कलर है सबसे ज़्यादा हमारी हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसकी एल्बेडो कितना है 0%, ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, बिल्डिंग की। बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इज़ द बिल्डिंग एज होल शुड रिसीव द मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इन विंटर एंड मिनिमम रेडिएशन इन समर। मतलब बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि गर्मियों के अंदर तो हमको क्या मिले, मिनिमम रेडिएशन मिले बिल्डिंग के अंदर, और सर्दियों में क्या मिले हमको, मैक्सिमम रेडिएशन वहाँ पर मिले। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज एरिया इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन विच फॉल्स अपॉन दैट एरिया ड्यूरिंग ईच सीजन। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है बहुत ही बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर सीजन के अंदर पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पड़ता है। लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे मे बी रिकॉर्डेड एट द डे ब्रेक एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर अराउंड 2 PM। सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है डे ब्रेक पर। डे ब्रेक मतलब जब सूरज की पहली किरण आती है धरती के ऊपर, और हाईएस्ट टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, 2 बजे रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल बात की जा रही है, एवरेज बात की जा रही है। फिर आगे क्या है, कंक्रीट रूफ स्लैब सीमेंट प्लास्टर्ड वॉल्स heat absorbing dark colors readily conduct heat and at times make the enclosed room hotter than surrounding। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, सीमेंट प्लास्टर्ड वॉल्स होती हैं, उसका जो हीट एब्जॉर्बिंग डार्क कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करते हैं, उसको चालन करते हैं, उसका मतलब उसको फ्लो करवाते हैं, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है कि जो उस टाइम में जो रूम्स होते हैं वो आसपास की सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीट का क्या करते हैं, चालन करवाते हैं, तो हमारे रूम्स होते हैं वो सराउंडिंग्स क्या होते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उसके बाद वाटर बॉडीज़ जैसे लेक्स हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ये एक बफर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो बफर का मतलब क्या हो गया, बफर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मतलब ये हो गया कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो अपना टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा रजिस्ट करती हैं कंपेयर टू अदर लिक्विड, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जो कि अदर जो लिक्विड है उसके कंपेयर में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रजिस्ट करने का ज़्यादा ट्राई करता है। जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, बफर मतलब ये होता है। फिर हम बात करते हैं विंड की। तो विंड क्या होता है, विंड कैसे इफेक्ट करता है, विंड कैसे एलिमेंट है। तो विंड इज़ एयर इन मोशन, इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिन। तो विंड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि जो मोशन होता है एयर में उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। इट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसके डायरेक्शन होते हैं, वेलोसिटी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस किस में इंपॉर्टेंट होते हैं वो, कंट्रोलिंग कूलिंग कंट्रोल करने में, डस्ट कैरिंग एंड सेडिमेंटेशन, रेनिंग, वेंटिलेशन। बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ फ्लो मूविंग एयर में बी ब्रांडेड एज ब्रीज, विंड, गेल, टेम्पेस्ट एंड हरिकेन। मतलब जो वेलोसिटी का फ्लो होता है किसका, एयर का, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में बांटा गया है। जैसे ब्रीज हो गया, विंड हो गया, गेल हो गया, टेम्पेस्ट हो गया एंड हरिकेन। ब्रीज क्या होता है, एक जेंटल हवा,
बिल्कुल हल्के हल्की हवा चलती है, ठीक है, बहुत धीमी धीमी हवा चलती है वो। विंड मतलब जो नेचुरल हवा चलती है, गेल मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हवा चलती है, टेम्पेस्ट मतलब क्या हो गया कि आंधी वाली हवा, और हरिकेन मतलब क्या हो गया, तूफान हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इट इज़ द प्रैक्टिस टू रिकॉर्ड द वेलोसिटी ऑफ विंड एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर 10 मीटर के ऊपर अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम सही रिकॉर्ड कर रहे हैं किसको, वेलोसिटी ऑफ विंड को। इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ ओनली 50% ऑफ इट एट हाइट ऑफ 0.3 मीटर अबव ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर अगर 0.3 मीटर के ऊपर जाएं तो जो वेलोसिटी होती है वो 50% होती है, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करते हैं 30 मीटर की, अगर हम बात करते हैं 30 मीटर की जो उसकी वेलोसिटी होती है वो 125% हो जाती है। समझ में आ गया? मतलब अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जो हम जनरली जो वेलोसिटी मेजर करते हैं वो 10 मीटर पे करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम मान लो 0.3 मीटर पे कर रहे हैं, 0.3 मीटर पे कर रहे हैं तो वो पाई जाएगी ओनली 50%, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 30 मीटर की तो वो पाई जाएगी कितनी, 125% ऑफ द रेगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, तो एवरीबडी नो ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे टेम्परेचर है या फिर हमारे मतलब पानी के अंदर जो आसपास के सराउंडिंग में पानी के अंदर क्या है, आसपास के सराउंडिंग में पानी है कितना, आसपास के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है, पानी है या फिर क्या है, वेपर है, वाटर वेपर है या फिर मॉइस्चर है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब, तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, दैट इज एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट अपॉन सैचुरेटेड वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर इनटू 100। मतलब जितनी एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट है सराउंडिंग के अंदर डिवाइड बाय जितनी हो सकती है टोटल, सैचुरेटेड मतलब जितनी हो सकती है, इनटू 100। तो जो इसकी रेंज होती है वो 10 से लेकर 100% के बीच में होती है। द क्लाइमेट इज सेड टू बी ड्राई व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 50% एंड ह्यूमिड व्हेन इट इज़ मोर देन 50%। मतलब क्लाइमेट को ड्राई कब बोलेंगे, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% से कम हो जाएगी। ह्यूमिड क्या बोलेंगे, जब जो RH की वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रेसिपिटेशन एंड ओशियन करंट्स की, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर मैंने चार क्लाइमेट एलिमेंट्स के बारे में बताया, ह्यूमिडिटी बताई मैंने आपको, टेम्परेचर बताया मैंने आपको, विंड बताया मैंने आपको, और क्या बताया मैंने सबसे पहले आपको, सोलर रेडिएशन के बारे में बताया, ठीक है। इसको आप पढ़िए अच्छे से, और नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं तब हम आगे आने वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, स्टे नेगेटिव, एट योर होम।